गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स अच्छे ही रहिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते भी रहिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ते भी रहना है। तो देखिए, आज का जो हमारा इंटीग्रल का क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको स्टूडेंट सॉल्व करके देखिएगा। यदि हो जाता है आपसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन ये हो गया है। जो भी आंसर आ रहा है वो मैंने बोला था, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि जिन स्टूडेंट से सॉल्यूशन नहीं हो पाया इसका कि कैसे करना है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आज आपको बताऊंगी इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या कैसे क्या होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी मेथड से करेंगे, सबसे इजी मेथड से सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखो, सबसे इजी मेथड क्या है। ऐसा करो, x माइनस कॉस एक्स को आप मान लो t। ठीक है, x माइनस कॉस एक्स है ना नीचे वाला टर्म, इसे मान लो t। तो लेट x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसे हमने मान लिया टी। अब आप करिए डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो, यहाँ पर क्या है, x की पावर 1। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, यानी कि पावर आगे आ जाती है और x की पावर क्या हो जाती है, एक कम, n माइनस वन। तो यहाँ क्या है, x की पावर कितना है, 1। अरे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टूड, x की पावर 1 ही है। x इज इक्वल टू क्या है, x की पावर 1। कुछ ध्यान रखो, यदि कुछ नहीं लिखा है ना x के ऊपर, तो इसका मतलब है x की पावर 1 है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करने की सोचें, इस फॉर्मूले से हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो कैसे करोगे, यहाँ x की पावर कितना है, 1। तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिख दोगे, 1। तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स, n की जगह क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे ना। dx बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, 1 लिखोगे। तो 1 डॉट एक्स की पावर 1 n है ना स्टूडेंट्स। तो n की जगह अपन ने क्या लिखना है, 1। तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x की पावर 0 का मान मैंने आपको बताया हुआ है 1 ही होता है। सो 1 डॉट 1 यानी कि 1। तो कुल मिला के x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, अब आपने x की पावर 1 का तो कर दिया, अब x का भी तो करिए। सो x का क्या हो जाएगा, dx। मैं आपको देखो दोबारा बताती हूँ, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो x की पावर 1 को आपने करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में x की पावर कितना निकाल रहे हैं हम, 1, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ फॉर्मूले में n इज इक्वल टू रख दीजिए 1। तो क्या आ जाएगा, n की जगह रखा 1 मल्टीप्लाई x की पावर कितना है, n माइनस वन, यानी कि 1 माइनस वन। तो ये कितना आ गया, 1 डॉट एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सो 1 इंटू वन कितना आ गया, 1, यानी कि एक्स की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 1। ठीक है, सो एक्स की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और एक्स का क्या हो गया, डी एक्स माइनस। अब करना है हमने कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। अब कॉस का कर दिया, एक्स का तो करो, एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी एक्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स को कॉमन ले लें, डी एक्स लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ, 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, सो डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। वो हम यहाँ करेंगे यूज़, कैसे करेंगे, देखो आप इसको इस तरह से लिख लो तब समझ आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स अंडर रूट में। ठीक है, इस वाले टर्म को हमने लिख लिया और ये 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स को लिख लीजिए एक साथ, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, अरे सिंपल मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आना है, तो यही चीज़ है। तो अब 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह हमने लिख दिया डी टी। और x माइनस कॉस एक्स को आपने t माना है तो यहाँ पर t पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू, तो आ गया t। ये क्या है, अंडर रूट में अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, यानी कि t की पावर कितना है, 1/2 dt।
मैंने आपको बताया था यदि ये टी ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे आता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ क्या है, टी की पावर +1/2, तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगी टी की पावर -1/2। ठीक है, पावर का साइन क्या हो गया, चेंज, प्लस से नेगेटिव। और डी टी। अब आप लोगों को पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1/n+1। मैं आपको पहले भी बताया था एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1, यानी कि पावर जो n है वो इंटीग्रेशन के बाद इंक्रीज हो जाती है, n+1 हो जाता है। अपॉन में भी क्या आता है, n+1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, -1/2। फॉर्मूले में हमारा x है और यहाँ पे t है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल चेंज होने से यहाँ पर हम t यूज़ कर लेंगे x की जगह। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर बता सकते हैं इसका। क्या आ जाएगा, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 अपॉन में भी क्या है, n+1, यानी कि -1/2 + 1। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। तो -1/2 + 1/2 + 1 क्या इतना आ गया, 1/2। तो t की पावर 1/2 अपॉन में भी क्या आ गया, 1 - 1/2 1/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से लिखो 1/1/2। ठीक है, और ये क्या चल रहा है, t की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 1/1/2 को 2/1 लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि यदि इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है, कोई टर्म लिखी हुई है कि a/b अपॉन में c/d, तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, ऊपर वाली टर्म लिख लो एज इट इज़ a/b। ठीक है, लगाया मल्टीप्लाई का साइन और नीचे वाली टर्म को कर दो उल्टा, c/d है ना, तो लिख दो इसको d/c। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए 1/3/2 का लिया था, इस 1 को लिखा था 1/1 और फिर अपॉन में 3/2 चल ही रहा है, तो ये वाला ही फॉर्मेट बन गया। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, a/b यानी कि 1/1 लगाया मल्टीप्लाई का साइन, 3/2 को कैसे लिख दोगे, 2/3, उल्टा करके लिखते हैं। और ये क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। तो सिंपली इसको आपने किस तरह से लिख दिया, 2/3, 1/3/2 को उल्टा करके, मतलब उल्टा कर दिया या ऊपर ले जाओ, कुछ भी बोल लो, तो आप किस तरह से लिख सकते हो, 2/3। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया है, 1/1/2 है ना, तो आप इसको कैसे लिख लोगे, 1/1/2 को। इसी तरह से देखो, कंपेयर करके देखो, 1/3/2 को आपने लिखा है 2/3, यानी कि इनको उल्टा करके लिखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2, 3/2 को क्या लिखा है, 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2/1 नहीं लिख सकते। ठीक है, और 2/1 का मतलब है क्या, 2 ही तो है। अरे 1 का डिवाइड करने से क्या फ़र्क पड़ गया, 2 ही आना है। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 2। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, इसको आप क्या लिख दोगे, 2 और t की पावर क्या चल रही है, 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब कुछ भी नहीं करना, t की वैल्यू रख देनी है। आपने t = क्या माना था, x - cos x, तो बस t की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x - cos x की पावर 1/2, पावर 1/2 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। तो समझ आया स्टूडेंट्स, ये अपना हो गया आंसर। यदि कोई स्टूडेंट को समझ नहीं आया है, कोई भी स्टूडेंट को, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी क्वेरी है उसे क्लियर कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बट उससे पहले आप सॉल्व करके देखिए कि ये आपसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहता है आपने कहाँ गलती करी थी, कहाँ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था। तो पहले से सॉल्व करके देखिए, यदि नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के बारे में बताऊँगी कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा। यदि किसी स्टूडेंट से हो जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मेरा आंसर आ गया है, और जो भी आंसर आया है उसे भी बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।